सुप्रभात बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी ब से साखी, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके जीवन के बारे में मैं प्रथम वीडियो में बता चुकी हूँ। और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। और बच्चों, आज मैं चतुर्थ साखी का वर्णन करने वाली हूँ। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया यानी सुखी सब संसार है, खाए अरु सोवे, खाना और सोना, खाए अर्थात खाना, सोवे अर्थात सोना, औरु अर्थात और। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी एक व्यंग के रूप में कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, अर्थात संसार का काम सिर्फ खाना और सोना है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास जी यहाँ स्वयं के बारे में कहते हैं कि उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता चल चुका है। कबीरदास जी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुके हैं और उनके जीवन का एक लक्ष्य है समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो जाग चुके हैं और इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और समाज में लोगों के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए और अपने जीवन को सिर्फ व्यर्थ में सो करके और खा के व्यतीत नहीं करना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और ये एक बार ही मिलता है। तो कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि लोगों का भला हो और हमारे जीवन का एक लक्ष्य मिले, हमारे जीवन को एक लक्ष्य मिले और हमारे जीवन का एक उद्देश्य हो। बच्चों, अब मैं इसके 5वें पंक्तियों की व्याख्या करने वाली हूँ। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। विरह यानी बिछड़ना। किसी से कोई दूर चला जाता है तो उसे ही विरह कहते हैं। जब कोई किसी को याद करता है, किसी से विरह अर्थात बिछड़ना, दूरी, किसी से दूर रह करके उसे याद करना। भुवंगम अर्थात सांप, सर्प, तन यानी शरीर, बसे यानी बसना, लागे यानी लगना, बोरा अर्थात पागल, जीवे अर्थात जीना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। अर्थात अगर किसी इंसान को विरह यानी प्रभु से विरह का रोग लग जाता है तो वो इस सर्प के जहर से भी ज़्यादा जहरीला होता है, जिसे कि कोई मंत्र से ठीक नहीं किया जा सकता है, कोई झाड़ फूक से, कोई मंत्र से उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, जिसे प्रभु के विरह का रोग लग जाता है। अर्थात राम वियोगी ना जीवे, जो कि प्रभु का वियोगी होता है, जो प्रभु की विरह वेदना में जलता है, वो जीता नहीं है और अगर वो जीता है तो वो पागल हो जाता है। बोरा होई, जीवे तो बोरा होई। राम वियोगी ना जीवे अर्थात राम का वियोगी, प्रभु का वियोगी ना जीवे, वो जीवित नहीं रह सकता है, और जीवे तो बोरा होई, अगर जिएगा तो वो बोरा होई अर्थात वो पागल हो जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु से विरह में जो लोग प्रभु से बिछड़ते हैं, उनके विरह में जो लोग जीते हैं, उसे किसी भी मंत्र से ठीक नहीं किया जा सकता है। और राम का वियोगी, प्रभु का वियोगी जी नहीं सकता है, और अगर जीता है तो वो पागल हो जाता है। बच्चों, अब इसके 6ठे पंक्तियों को देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक अर्थात निंदा करने वाला, नेड़ा राखिए अर्थात अपने समीप रखिए, आंगनी अर्थात आंगन, कुटी यानी झोपड़ी बना करके, और बंधाई यानी बंधा करके, नेड़ा अर्थात समीप, बिन सावन अर्थात सावन, साबुन, पानी अर्थात पानी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए अर्थात हमारी निंदा करने वाले को हमारे अपने समीप रखना चाहिए। आंगनी कुटी बनाए मतलब अपने घर में ही, आंगन में ही उसको कुटी बना करके अर्थात घर बना करके उसे रखना चाहिए।
क्योंकि बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाई, जो कि बिना साबुन के और बिना पानी के हमारे चरित्र को साफ करते हैं, हमारे शरीर को, हमारे तन को साफ करते हैं। क्योंकि जब वो हमारी निंदा करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम उसको सुधार कर सकते हैं। इसीलिए जब हमारी कोई निंदा करता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें और अपने निकट रखना चाहिए, ताकि हम उन कमियों को, उन दोषों को दूर कर सकें। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी निंदा करते हैं उससे हमें घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने और नज़दीक रखना है और उससे ये देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, जिससे कि हम उसको दूर कर सकें।